नमस्कार। घटना चक्र बुक वीडियो के इस शैक्षणिक मंच पर आपका स्वागत है। हमारा उद्देश्य है ज्ञान को सरल, स्पष्ट और सुलभ रूप में आप तक पहुंचाना। आइए आरंभ करते हैं अध्ययन और सफलता की इस यात्रा को। नमस्कार। हमारे चारों ओर जो दुनिया है, ये जंगल, नदियां, जानवर, ये सब आप जानते हैं एक अदृश्य धागे से बंधे हुए हैं। और इसी जुड़ाव को समझने का जो विज्ञान है उसे कहते हैं पारिस्थितिकी, यानी इकोलॉजी। तो चलिए इस फैसिनेटिंग दुनिया में थोड़ा और गहराई से उतरते हैं और देखते हैं कि ये काम कैसे करती है। अच्छा, हम ये तो जानते हैं कि हमारे आसपास हर चीज एक दूसरे से जुड़ी है, एक बहुत ही नाजुक संतुलन में। लेकिन सवाल ये है कि ये कनेक्शंस असल में काम कैसे करता है? मतलब एक छोटा सा कीड़ा एक बहुत बड़े विशाल जंगल पर कैसे असर डाल सकता है? यही वो सवाल है जिसके जवाब में इकोलॉजी का पूरा राज छुपा है। तो सीधे और सरल शब्दों में कहें तो पारिस्थितिकी या इकोलॉजी जीव विज्ञान का वो हिस्सा है जो किसी भी जीव और उसके माहौल के बीच के रिश्ते को समझता है। इसका मतलब ये हुआ कि इकोलॉजी सिर्फ जानवरों और पौधों के बारे में नहीं है, बल्कि उनके बीच के उन अनगिनत कनेक्शंस के बारे में है जो असल में पूरी दुनिया को चलाते हैं। देखिए, हर बड़े आइडिया के पीछे एक कहानी होती है, एक शुरुआत होती है। तो चलिए अब ये जानते हैं कि इस इतने जरूरी विज्ञान को इकोलॉजी नाम आखिर मिला कहां से, इसकी कहानी क्या है। तो ये हैं अर्नेस्ट हेकल, एक जर्मन बायोलॉजिस्ट और दार्शनिक। और इस पूरी फील्ड को इसका नाम देने का क्रेडिट इन्हीं को जाता है। वो प्रकृति के पैटर्न्स को समझने के लिए काफी जाने जाते थे। और ये बात है साल 1866 की। सोचिए, एक ऐसा समय था जब विज्ञान में हर रोज नई नई खोजें हो रही थीं और दुनिया को देखने के बिल्कुल नए नजरिए सामने आ रहे थे। बस इसी दौर में पारिस्थितिकी को उसकी एक औपचारिक पहचान मिली। हेकल ने इसे नाम दिया था ओइकोलॉजी। ये ग्रीक शब्दों से बना है, ओइकोस जिसका मतलब है घर और लोगोस जिसका मतलब है अध्ययन। लेकिन उन्होंने सिर्फ एक नया शब्द नहीं दिया, ये समझना जरूरी है। उन्होंने असल में इस नए विज्ञान की नींव रखी और बताया कि इसमें क्या क्या स्टडी किया जाएगा, मतलब हमारे प्राकृतिक घर का अध्ययन। चलिए अब एक कदम और आगे बढ़ते हैं और पारिस्थितिकी की सबसे जरूरी यूनिट, उसकी फंक्शनल यूनिट को समझते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र, या जिसे हम इकोसिस्टम कहते हैं। असल में इकोलॉजी के सारे सिद्धांत यहीं पर काम करते हुए दिखाई देते हैं। किसी भी इकोसिस्टम का सबसे जरूरी नियम क्या है? वो ये है कि ये एक खुला तंत्र है, एक ओपन सिस्टम। अब सुनने में तो ये बहुत ही सरल लगता है ना? लेकिन इस खुले होने का असली मतलब क्या है और ये इतना जरूरी क्यों है? इसको ऐसे समझिए, एक खुले तंत्र में ऊर्जा और पदार्थ लगातार अंदर बाहर आते जाते रहते हैं। ठीक वैसे ही जैसे एक नदी का पानी हमेशा बहता रहता है। सूरज की रोशनी आती है, पौधे उसे ऊर्जा में बदलते हैं और फिर ये ऊर्जा पूरे सिस्टम में फैल जाती है। वहीं दूसरी तरफ एक बंद तंत्र में ऐसे कुछ नहीं होता। और यही जो निरंतर प्रवाह है, जो फ्लो है, यही इकोसिस्टम को हमेशा एक्टिव और जिंदा रखता है। अभी तक हम बड़ी तस्वीर देख रहे थे, है ना? पूरे सिस्टम की बात कर रहे थे। अब चलिए जरा जूम इन करते हैं और इकोलॉजी के एक बहुत ही स्पेसिफिक एंगल को देखते हैं, जिसे कहते हैं स्वपारिस्थितिकी या ऑटिकोलॉजी। देखें, स्वपारिस्थितिकी का पूरा फोकस किसी एक जीव या एक प्रजाति पर होता है। यह हमें बताता है कि पर्यावरण यानी एनवायरनमेंट किसी एक स्पीशीज के जीवन चक्र को, उसकी लाइफ साइकिल को कैसे प्रभावित करता है। और इससे पता चलता है कि इकोलॉजी कितनी वर्सेटाइल है। ये एक पूरे जंगल की कहानी भी कहती है और उस जंगल में मौजूद एक अकेले पेड़ की भी। तो अब सोचने वाली बात यह है कि किसी एक प्रजाति या सिर्फ एक जीव को गहराई से समझकर हम उसके पूरे उस विशाल और जटिल पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में क्या-क्या जान सकते हैं। ये सवाल हमें याद दिलाता है कि प्रकृति में हर छोटी चीज एक बहुत बड़ी कहानी का हिस्सा होती है।